दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि शाम के 7 बजे के आसपास के वक्त आम्रपाली ड्रीम वैली का मंज़र, वहाँ का माहौल, वहाँ की तस्वीर कैसी होती है। इस वक्त हम आम्रपाली ड्रीम वैली 2 के बाहर खड़े हैं और शाम का वक्त है, 7 बज चुके हैं। 7 बजे के बाद का ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आज वैसे गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम अंदर चलते हैं सोसाइटी के और देखते हैं कि सोसाइटी का माहौल शाम को 7 बजे कैसा होता है। अब हम सोसाइटी के अंदर पहुंच चुके हैं और ये सोसाइटी का मंदिर है। यहाँ मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति है और इसके अलावा अंदर शिवलिंग है। यहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं, पुजारी जी पूजा करवा रहे हैं। और ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से गाड़ियाँ अंदर आती हैं। सोसाइटी में जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर कुछ बेंचेस लगी हैं मंदिर के सामने, जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। और वहीं सामने एक आरओ भी लगाया गया है सोसाइटी की तरफ से लोगों को पानी पीने के लिए। दोस्तों सोसाइटी के मंदिर के पास ही यहाँ पर इस साइड में जो एक स्कूल है उसकी बाउंड्री वॉल शुरू हो जाती है, श्री राम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल। सोसाइटी से लगा हुआ ये स्कूल है और काफ़ी लंबा चौड़ा इसका एरिया है, ग्राउंड एरिया है। और ये ड्रीम वैली 2 के जो टावर्स हैं यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये C6 से C10 टावर्स इस सोसाइटी के हैं और बाकी जो टावर्स हैं वो आगे हैं। ये रास्ता बाकी टावर्स की ओर जाता है। अब हम चलते हैं कुछ और टावर्स को देखने और ये देखने कि शाम को 7 साढ़े 7 के वक्त यहाँ पर कैसा माहौल होता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि सोसाइटी में एंटर करते ही जो टावर्स हैं वो C सीरीज़ के टावर्स हैं। C10 से C6 तक, हम C10 से आगे बढ़ चुके हैं। ये C9 टावर इस वक्त आप देख रहे हैं और इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये पार्किंग एरिया है C9 का। अब हम आगे चलते हैं। ये C8 टावर आ चुका है आपके सामने। ये C8 की पार्किंग है। इसके बाद C7 टावर, ये C7 टावर है और ये उसकी पार्किंग है। और उसके बाद C7 टावर के बाद C6 टावर, ये C6 टावर है हमारे राइट साइड में। तो ये C10 से C6 तक के टावर्स सोसाइटी में एंटर करते ही राइट साइड में पड़ते हैं। और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये बेसमेंट का रास्ता है हमारे सीधे हाथ की तरफ। ये बेसमेंट पार्किंग के लिए रास्ता जा रहा है। अभी ये पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, तो इसलिए अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। अभी जो पार्किंग फ्लोर है वहीं पर गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं। ये एक नॉर्मल एरिया दिया गया है जहाँ पर एक बेंच लगी हुई है। यहाँ पर लोग आके शाम के वक्त बैठ सकते हैं। तो ये जो टावर्स आप देख रहे हैं ये अभी आपने आपको अंदर आते हुए दिखाए थे। C10 से लेकर C6 तक के ये टावर्स हैं। और उसके बाद जो रास्ता हमने आपको दिखाया पार्किंग के लिए नीचे जाता है बेसमेंट के लिए। और उसके बाद ये वाला जो रास्ता है जहाँ पर आपको एग्ज़िट का साइन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली जो मेन पार्किंग का रास्ता है, जो पार्किंग फ्लोर है वो उसका रास्ता है। और इसी के थोड़ा सा अंदर जाने के बाद राइट साइड में जो सोसाइटी का मेन एग्ज़िट गेट है वो पड़ता है। अभी ये हमारे लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो ये कोई फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, उनका सामान है यहाँ पर, उनकी शिफ्टिंग हो रही है, उनका सामान यहाँ उतर रहा है। और उसके बाद ये जो ब्लू और वाइट कलर के आपको टावर दिखाई दे रहे हैं, ये दोस्तों A सीरीज़ के टावर्स हैं। और ये A2 से लेकर A7 तक के टावर्स हैं।
दोस्तों ये ऑरेंज और पिंक कलर में जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये एनबीसीसी का ऑफिस है। एनबीसीसी के ऑफिशियल्स जो आम्रपाली ड्रीम वैली 2 और बाकी अन्य प्रोजेक्ट्स का काम देख रहे हैं वो इसी ऑफिस में बैठते हैं। और जो ड्रीम वैली 2 के रेसिडेंट हैं या फिर फ्लैट ओनर्स हैं, उनको अगर कोई शिकायत होती है या कुछ उनकी क्वेरी होती है तो इसी ऑफिस में जाकर एनबीसीसी ऑफिशियल से वो मिल सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों एनबीसीसी के ऑफिस के राइट साइड में जो टावर्स हैं ये A2 से लेकर A5 तक के टावर्स हैं। और अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और सोसाइटी की जो बाकी टावर्स हैं सोसाइटी के उनको हम देखते हैं। ये एनबीसीसी का ऑफिस है, हमने आपको दिखाया। अब इससे अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक ये सोसाइटी की जो मार्केट थी इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ भी फंक्शनल नहीं हुआ है। ये सभी दुकानें बंद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट आम्रपाली का है तो उसमें काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स भी थे और कुछ कंट्रोवर्सी है इन दुकानों को लेकर, इसीलिए अभी तक इनका कोई ओनरशिप तय नहीं हो पा रही है और इसी वजह से ये फंक्शनल नहीं हो पा रही हैं। अब सोसाइटी में क्योंकि काफ़ी लोग आ चुके हैं तो देखिए यहाँ पर बच्चे खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको। और उसके बाद ये कुछ और टावर्स हैं। A5 टावर, जैसे कि आपको यहाँ पर साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, A2 से लेकर A5 टावर यहाँ पर हैं। और अब हम आगे चलते हैं तो आगे A6 से लेकर A7 टावर भी आपको दिखाई देंगे। अब हम सोसाइटी के A2 से लेकर A5 जो टावर थे वहाँ से हम राइट टर्न ले चुके हैं। और अब देखिए अभी दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा बसावट दिखाई नहीं दे रही है, काफ़ी खाली खाली है सोसाइटी है। पार्किंग बहुत ज़्यादा बड़ी है और पार्किंग अभी काफ़ी ज़्यादा खाली ही पड़ी रहती है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे जो फ्लैट्स हैं वो खाली ही पड़े हैं, यहाँ पर लोग रहने नहीं आए हैं। इसीलिए आपको ये सोसाइटी खाली जगह जगह खाली दिखाई देगी, चाहे फ्लैट्स हों या फिर पार्किंग स्पेस हो। अब ये हमारे सामने A7 टावर है, इसके आगे ये टावर आप देख सकते हैं, ये टावर आएंगे। तो काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। अब ये जो टावर्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये D1 से लेकर D2 और B6 टावर हैं। यहाँ पर C11 टावर आगे है। तो दोस्तों अभी हमने आपको जो एग्ज़िट गेट दिखाया था सोसाइटी का वो पार्किंग फ्लोर से होकर जाता है। ये देख सकते हैं ये एग्ज़िट का रास्ता है और अगर सोसाइटी से बाहर निकलना हो तो हमें यहाँ से जाना होगा। इस एग्ज़िट गेट से हम यहाँ जाएंगे। आगे जाकर कुछ गाड़ियों के बाद राइट साइड में एग्ज़िट के लिए हमें रास्ता मिलेगा। ये देखिए सामने लिखा हुआ है एग्ज़िट, यहाँ से हम राइट हो जाएंगे। यहाँ से राइट होकर हम सीधे इस रास्ते से अब हम बाहर जा रहे हैं। तो लाइट्स जल चुकी हैं जैसा कि मैंने बताया आपको। अब लगभग 7:15 का वक्त हो चुका है और लाइट्स यहाँ पर ऑन हो चुकी हैं। पार्किंग का रास्ता ही ये है, यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। आगे से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे और अभी यहाँ पर एक बैरिकेडिंग के ज़रिए ये रास्ता बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। तो जो काफ़ी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, वो सामान लेकर आते जाते हैं।